हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग नियंत्रण और समन्वय विज्ञान का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो पॉइंट है 7.3 जंतुओं में हार्मोन, जो कि तीसरा क्लास होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इस जो टॉपिक को है डिस्कशन करते हैं, साथ ही हम लोग क्रियाकलाप करेंगे 7.3, और जो पाठ के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है, ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती है। वे अपना शरीर रगड़ने के लिए भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों बहुत ही जटिल क्रियाएं हैं, जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतकों का प्रयोग होगा तथा उसकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगे। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ समानांतर तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी के शरीर में अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा, तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर, यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहद हो जाता है। अधिविक्र ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों में शरीर की स्थिति जानने के लिए चित्र 7.7 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्राफ के द्वारा 7.7 में दिखाया गया है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्रंथि है, प्यूस ग्रंथि है, अब ट्यूब ग्रंथि है, पारा ट्यूब ग्रंथि है और थाइमस ग्रंथि यहाँ अग्नाशय है फ्रेंड्स। और आगे यहाँ पे वृषण दिया गया है। ये मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसमें कि ए जो है नर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और बी मादा में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। मादा में दिखाया गया है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पारा ट्यूब ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अबटू ग्रंथि और ये अग्नाशय है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, दोनों में अधिविक्र ग्रंथि जो कि किडनी के पास है, और ये अंडाशय है जो कि मादा में अंडाशय और पुरुष में जो है फ्रेंड्स देखिए वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स आगे, एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्षण अनेक अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हम पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियां की पेशियों के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटाने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है
जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 7.3। इसमें कह रहा है चित्र 7.7 को देखिए। चित्र में दर्शाई गई अंतःस्रावी ग्रंथियों की पहचान कीजिए। इसमें से कुछ कुछ ग्रंथियों को पुस्तक में वर्णित किया गया है। पुस्तकालय में पुस्तकों की सहायता से एवं अध्यापकों के साथ चर्चा करके कुछ अन्य ग्रंथियों के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस तरह से फ्रेंड्स ग्रंथि को यहाँ दिखाया गया है। देखिए आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स